ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्तुषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने श्लोक नंबर 16 तक पढ़ा था, जहाँ पे मुख्य रूप से हमने पढ़ा था कि भगवान पंच पांडवों के साथ उनके जो पांच पुत्र हैं उनके जो अंतिम संस्कार इत्यादि जो हैं वो करने के लिए गंगा जी में जाते हैं। गंगा जी से जल इत्यादि लेकर उनको प्रदान करते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं। तो जब भगवान अपने रथ में बैठे होते हैं तब इतने में उत्तरा जो है वो भगवान के पास आती हैं। पाही पाही, मुझे रक्षा कीजिए इत्यादि शब्द कहती हैं। तो भगवान समझ जाते हैं कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए जो उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसके ऊपर और पांचों पांडवों के ऊपर जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। तो भगवान उत्तरा के गर्भ को आवरण करके उनकी रक्षा करते हैं, उनके गर्भ की रक्षा करते हैं और पांडवों की भी रक्षा करते हैं। तो जब ये सब हो जाता है तो सूत गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं। लास्ट का वर्ष फिर से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मामं स्थाह्येतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः। सर्व आश्चर्यमये अच्युते। शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं कि सर्व आश्चर्यमय अच्युत भगवान जो हैं, एतद आश्चर्य मामम स्था, इनका जो ये कार्य है पांडवों को बचाना, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करना, इसमें कोई आश्चर्य है ऐसा मत समझना, क्योंकि भगवान सर्व आश्चर्यमय है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। यो अजह, जो अजह हैं, जो जन्म रहित हैं, अजन्मा है। देव्या माया इदम सृजति, अपनी माया के द्वारा इस सृष्टि की, इस जगत का सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो जब इस जगत को सृष्टि कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं और संहार कर सकते हैं, तो उत्तरा के गर्भ को जो है उसकी रक्षा क्यों नहीं कर सकते। तो ये बताने के बाद हम आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 17। यहाँ पे सूत गोस्वामी ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह प्रथा सती। इसका अन्वय करेंगे। प्रयाण अभिमुखम यानी द्वारकाम गंतुम उद्यतः, द्वारका जाने के लिए तैयार। हम्म, प्रयाण, प्रयाण बोलते हैं प्रयाण यानी जाना। प्रयाण अभिमुखम, कहाँ जा रहे थे भगवान, सब कुछ हो गया तो द्वारका जा रहे थे। तो जैसे ही भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हुए, कृष्णम वीक्ष, श्री कृष्ण को देखकर, वीक्ष जो है वो श्लोक में नहीं है लेकिन इम्प्लाइड है।
ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तई आत्मजयी कृष्णया च सह सती पृथा इदमाह। पृथा यानी कुंती अपने पुत्रों के सहित, आत्मजयी ही, अपने पुत्रों के सहित, सह, वो पुत्र कैसे थे? ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तई, ब्रह्मास्त्र के तेज से जो मुक्त हुए थे जस्ट अभी अभी, इसके पहले जो भगवान ने उनकी रक्षा की थी, ऐसे जो पुत्र हैं उनके सहित, और कृष्णया, द्रौपदी के सहित, सती, पृथा ने, इदम आह, ये शब्द बोले। कृष्णया द्रौपद्या, अभी जो कृष्णया शब्द है उसका अर्थ है द्रौपद्या, द्रौपदी सहित सती वैष्णवी। सती को अर्थ देते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं वैष्णवी। कुंती जो है, जैसे ही भगवान द्वारका प्रभु, के लिए, हाँ जी, विक्षय का क्या मीनिंग था? वीक्ष यानी देख कर, अच्छा। भगवान की तरफ देखकर कुंती ये शब्द बोलने लगती है। तो यहाँ से जो है कुंती देवी की प्रार्थना शुरू होती है, और ये लगभग लगभग कुछ 25 श्लोक तक ये कुंती की प्रार्थना जाती है। श्लोक नंबर 18 से कुंती उवाच, कुंती महारानी बोलती हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। तो अर्थ पे आते हैं, अन्वय पे। पहले टीका पढ़ते हैं। अब यहाँ से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी लेंदी टीकाएं, कमेंट्रीज यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। और यहाँ पे जो अब तक की जो स्पीड थी, जैसे हम जा रहे थे, जैसे एक ही क्लास में हमने 16 श्लोक कर दिए थे, वैसे ना हो करके अब थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे, और ये जो टीकाएं हैं इनको समझने का प्रयास करेंगे और इनको आस्वादन करने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो श्रीधर स्वामी बताते हैं, त्वा त्वाम, आपको, नमस्ये नमस्करोमि, मैं नमस्कार करती हूँ। कुंती देवी सबसे पहले भगवान को नमस्कार करती है, नमस्ये, त्वा, त्वा यानी त्वाम, आपको। अब यहाँ पर आगे का श्लोक हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको कैसे सेटअप करते हैं वो पढ़ते हैं। ज्ञात तत्कालिक श्री कृष्ण सर्वकृत्या कुंती हृदि उदितस्य तत् महा ऐश्वर्यस्य वेगम सोढ़ुम अपारयन्ती इति स्तौति नमस्य इति। यहाँ पे आचार्य बताते हैं, ज्ञात तत्कालिक, इसके पहले जितना कुछ भगवान ने पांडवों के साथ जो जो लीलाएं की थी, जिस 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 प्रकार से उनकी रक्षा की थी, श्री कृष्ण सर्वकृत्या, श्री कृष्ण के द्वारा किया गया हर प्रकार का, उनकी जो उनकी रक्षा करना, उनको अलग अलग सिचुएशंस में उनको गाइड करना, युद्ध हो गए चाहे जो भी हो गए, वो आगे लिस्ट करेंगे कुंती देवी। तो उन सब चीजों को तत्कालिक, उन उन समय के, ज्ञात, ज्ञात यानी उनको याद करके, कुंती देवी के हृदय में उदितस्य, उदय हुआ। क्या उदय हुआ? तत् महा ऐश्वर्यस्य, भगवान का जो महा ऐश्वर्य है, भगवत्ता है, उसका वेग, वेग का अर्थ होता है फोर्स, प्रवाह। तो उस वेग को सोढ़ुम, सोढ़ुम यानी सहन, अपारयंती, सहनम न शक्नुमंती, अपारयंती मतलब न शक्नुमंती, वो सहन न कर पाना, यानी भगवान का जो ऐश्वर्य है उनको सहन न कर पाना। और इस वजह से कुंती के हृदय में जो भगवान का ऐश्वर्य जागृत हुआ है, वो उनके मुख से उनकी स्तुति के रूप में बाहर निकलने, स्तौति, उनकी स्तुति कर रही है, नमस्ये इति, नमस्ये, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, इति। तो इस भावना से कुंती देवी अपनी स्तुति करना जो है प्रारंभ करती हैं। तो बोलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में टीकाएं होती हैं ज्यादातर, तो हम उस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो कुंती देवी श्री कृष्ण को प्रणाम कर रही है। अब श्री कृष्ण कुंती देवी के कौन लगते हैं? यानी कुंती देवी भगवान की कौन लगती है? बुआ। बुआ। हाँ। और श्री कृष्ण कौन है? उनके, कुंती देवी के भाई के पुत्र, है ना? भांजी। हाँ। हाँ। तो यहाँ पे बोलते हैं, ननु किम भ्रातेयम माम नमस्यसि, क्या आप मुझे, मैं आपका कौन हूं? भ्राते, भ्राते यानी भ्रातस्य पुत्रम, भ्रातरस्य
पुत्र, आपके जो भ्राता हैं, भ्रातर्षि हैं वसुदेव, मैं उनका पुत्र हूँ, मतलब आपसे छोटा हूँ, तो मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? मुझे क्यों नमस्कार बोल रहे हो? अपने से छोटे को प्रणाम कोई करता है क्या? इसलिए बोलते हैं तत्र आह। भगवान यदि ऐसा बोलें, ननु का अर्थ होता है यदि अगर भगवान ऐसा बोलें, तो उसके उत्तर में कुंती देवी बोलती हैं पुरुषम। अब देखो श्लोक साथ साथ में पढ़ेंगे। नमस्ये पुरुषम, मैं आप पुरुष को प्रणाम कर रही हूँ। यदि भगवान यहाँ पे फिर से प्रश्न पूछ सकते हैं, ननु पुरुष एव अस्मि, को अत्र संदेह। भगवान यहाँ पे बोल सकते हैं मैं तो पुरुष ही हूँ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, मैं तो पुरुष ही हूँ, तो इसमें क्या संदेह है? तो ये तो कोई आंसर नहीं हुआ आपका कि मैं पुरुष हूँ, आप इसलिए मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तत्र आह आद्यम, आप कौन है? साधारण पुरुष नहीं है आप, आद्यम है। तो आद्यम जो है पुरुषम का विशेषण है। आद्यम पुरुषम, है ना। नमस्ये पुरुषम तू आद्यम, आप जो है वे आदि पुरुष हैं। आदि आदि पुरुष बोलने का अर्थ ये है कि आप बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पुरुष हैं, आप उनके आधार हैं, आप उनके सपोर्ट हैं। ममेव आंशो जीवलोके जीव भूत सनातन, हम सब भगवान के अंश हैं, और भगवान जो है अंशी हैं। तो आप सबके आधार हैं, आप साधारण पुरुष नहीं हैं। ननु, फिर भगवान पूछ सकते हैं, देहानाम एव, आपका कोई आदि नहीं है ना, आपका कोई जो है आदि का और एक अर्थ होता है कि आप हमेशा से रहने वाले। तो ननु देहानाम एव आगम अपायित्वम पुरुषः जीवः तु आदि एव सर्वः। तो आगम अपायिन, इस शब्द आपने कहीं पे सुने हैं डेफिनेटली, ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में आते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदाः आगम अपायिनो अनित्याः ताम तितिक्षस्व भारत। आगम अपायिनो यानी आना और जाना। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, इन दो शब्दों का अर्थ समझ के हम इसको समझते हैं। देहानाम, देह का ही आना और जाना होता है, यानी जो हमारा शरीर होता है, स्थूल शरीर, सिर्फ वही आता है और वही जाता है। लेकिन जो पुरुष होता है, यानी जो जीव होता है, तो आदि, हम सभी आदि हैं। हमारा कोई जन्म थोड़ी, आत्मा का कोई जन्म थोड़ी होता है। न जायते मृते वा कदाचिन, गीता में भगवान बोलते हैं ना। तो एव सर्व, वो तो सारी ही आत्माएं आदि हैं। भगवान यहाँ पे फिर जो है क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, आपने मुझे आदि पुरुष तो बोल दिया। तो आदि के दो अर्थ मैंने बताया, यहाँ पे दूसरे अर्थ से भगवान यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपके आदि बोलने का अर्थ ये है कि मैं, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है, तो सारे ही जीवात्माओं का जन्म नहीं हुआ, तो मैं उनसे अलग कैसा हुआ? तो आपका भी कभी जन्म नहीं हुआ है, पांडवों का भी जन्म नहीं हुआ है, द्रौपदी का भी जन्म नहीं हुआ है। हाँ, तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट मी, मेरे लिए इतना विशेष क्या है? तो उसको उत्तर, उनका उसका उत्तर देने के लिए कुंती महारानी आगे बोलती हैं, ईश्वरम, आप कौन है? सर्वनियंता। नमस्ये पुरुषम तु आद्यम ईश्वरम, आप भी आदि हैं, लेकिन आप साधारण पुरुष नहीं हैं, आप सबके नियंता है, नियामक है। यही उस आदि का दूसरा अर्थ जो मैंने पहले बताया था, यहीं से सिद्ध होता है। आदि यानी सबके सपोर्ट या सबको नियंत्रण करने वाले। ईश्वरम, यहाँ पे दूसरा वो जो मीनिंग जो कुंती देवी के हृदय में था, उसको यहाँ पे क्लैरिफाई कर रही है कि आप ईश्वर है। ननु, यहाँ पे भगवान फिर बोल सकते हैं, अच्छा मैं नियंता हूँ। स्वर्गे इंद्र चंद्र आदया, स्वर्ग में इंद्र और चंद्र इत्यादि भी नियंता हैं, वे भी कंट्रोल करते हैं। इंद्र जो हैं स्वर्ग के राजा हैं, बहुत सारे देवताओं को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। बरसात को नियंत्रण करते हैं। वरुण देव जो है जल का नियंत्रण करते हैं। अग्नि देव जो है वो अग्नि का नियंत्रण करते हैं। सूर्य जो है वो वही सूर्य से जो रोशनी आती है, जो हीट आती है, उसका नियंत्रण करते हैं। चंद्र इत्यादि, ये तो बहुत सारे ईश्वर हैं। भूमो, इवन इनफैक्ट भूमि पर भी राजानो, अभी बहुत सारे राजा हैं, आज की डेट में बहुत सारे मंत्री हैं। अभी ईश्वराह उच्यन्ते, वे भी ईश्वर हैं, वे भी नियंत्रण करते हैं। गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, वे भी नियंत्रण करते हैं। तो मैं भी यदि ईश्वर हो गया, तो क्या, तो क्या फर्क क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस? तत्र आह प्रकृते परम, प्रकृते परम, आप जो ईश्वर हैं, वो आप प्रकृते परम, प्रकृते परम जो है ईश्वर का विशेषण है। तो नमस्ये पुरुषम तु आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, आप प्रकृति के परे हैं। ये जितने भी ईश्वर आपने बताए हैं, ये प्रकृति के परे नहीं हैं, ये तीनों गुणों के अंतर्गत हैं, आप गुण अतीत हैं।
किम अहम अंतर्यामी पुरुषः, तो यहाँ पे भगवान फिर प्रश्न पूछ सकते हैं, तो क्या मैं अंतर्यामी पुरुष हूँ? आप क्या मैं आप मुझे क्या अंतर्यामी पुरुष बोल रहे हैं? वे बोलती हैं नहीं। वो क्योंकि वो बोलती हैं अलक्ष्यम, न, नहीं, अलक्ष्यम यानी दुर्गेयम, आपको हम जान नहीं सकते। कारण कि अंतर्यामी बुद्धि आदि प्रकाश लक्ष्य एव, जो अंतर्यामी, जो अ, परमात्मा होते हैं, वे बुद्धि आदि जो प्रकाश होता है, बुद्धि का जब प्रकाश होता है तो उससे वे लक्ष्य होते हैं, उससे वो जाने जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि बुद्धि आदि प्रकाश लक्ष्य एव, वे अंतर्यामी है, लेकिन आप बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते, बाद में आएगा, आप भक्ति के द्वारा ही जान सकते हो, आप अपनी कृपा के द्वारा ही जाने जा सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं। तो फिर भगवान प्रश्न पूछ सकते हैं, किम ब्रह्म, क्या मैं ब्रह्म हूँ? तो यहाँ पे कुंती महारानी बोलती हैं न, अंतर बहि च अवस्थितम, ब्रह्म जो है वे दिखाई नहीं देते, लेकिन आप अंदर भी अवस्थित हैं परमात्मा के रूप में, और बाहर भी, हम तो आपको देख पा रहे हैं ना, ब्रह्म को कोई, ब्रह्म तो निर्गुण और निराकार है, उसको तो कोई देख नहीं सकता। आप अंतर बहि अवस्थितम, अंतर बहि अवस्थितम मतलब कैसे? तो इसमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम यानी सभी प्राणियों के लिए आप अलक्ष्य हैं। अंतर बहि अवस्थितम, आप ब्रह्म नहीं हैं, क्यों? यस्माद अंतर उत्तरा गर्भस्थः, अंतर, अभी अभी आपने उत्तरा के गर्भ में अंदर जाकर परीक्षित की जो है उस गर्भ को आवरण किया था, और परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से बचाया था। बालकम च रक्षितवान, है ना, बालक यानी उत्तरा के बालक को उनकी रक्षा की थी, असी किया था। बहिश्च अस अस्मांश्च रक्षण समीपे तिष्ठति, और बाहर में रहकर पांडवों की भी रक्षा की, हम लोगों की भी रक्षा की, और हमारे समीप में, हमारे बाजू में आप यहाँ पे खड़े हो, तिष्ठति। तो इसलिए आप परमात्मा भी नहीं हो, क्योंकि आप दुर्गेय हो, बुद्धि आदि प्रकाश से लक्ष्य नहीं हो, इसलिए अलक्ष्य हो, और आप ब्रह्म भी नहीं हो, तो आप कौन हो? आप स्वयं भगवान हो। समझ में आ गया? हाँ। आगे बढ़े। मेरे को एक डाउट है इसमें छोटा सा। जब हम्म। कुंती महारानी ने बोला कि आप प्रकृति के परे हो, तो उन्हें अंतर्यामी क्यों बोला? मतलब अंतर्यामी कैसे प्रकृति के परे हुए? ये अंतर्यामी भी प्रकृति के परे है ना, भगवान के जो तीन रूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये सब प्रकृति के परे हैं, वे प्रकृति के अंतर्गत थोड़ी है, प्रकृति के नियंता है, लेकिन है तो तीनों प्रकृति के परे। प्रकृति यानी जो तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन अच्छा, तो तीनों इधर के मतलब परे है। अंतर्यामी का मतलब कि उनके जो वो है आगे, आगे मतलब? मतलब एज जो उनके एक्सपांशन है भगवान के, वैसे अंतर्यामी का मतलब। हाँ, भगवान के जो अंश, कला इत्यादि हैं वे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक। माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। अहम, मैं, कुंती महारानी बोलती हैं, अज्ञाह, तो यहीं से ही समझते हैं, पहले टीका से ही फिर श्लोक में जाएंगे। किम त्वम परिच्छिन्न असि व्यापको वा इति त्वाम अहम ज्ञातुम न शक्नोमि। तो यहाँ पे कुंती महारानी बोलती हैं, आप, त्वम परिच्छिन्न, यानी आप, अब यहाँ पे बोला ना, न लक्ष्य से, आपको कोई, आप दुर्गेय हैं, आप लक्षित नहीं किए जा सकते, तो आप परिच्छिन्न हैं, अलक्ष्य हैं, या व्यापक, सब जगह व्याप्त हैं। ये आप क्या हैं? वा इति त्वाम अहम ज्ञातुम न शक्नोमि, मैं आपको जान नहीं पा रही हूं। इति अत्र आह मायया एव जवनिका तिरस्करिणी तया आच्छन्नम। यहाँ पे श्लोक क्या बोल रहे हैं, देखो। अहम अज्ञा, कुंती महारानी बोलती है, मैं अज्ञा हूं। अज्ञा यानी, अज्ञ यानी, ज्ञ यानी बुद्धिमान, अज्ञ यानी बुद्धि रहित, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फूलिश। तो अपने आप को बोल रही हैं, अहम अज्ञा, आई एम फूलिश। माया जवनिका
आच्छन्नम अधोक्षजम। आप कौन हो? माया रूपी जवनिका। जवनिका का अर्थ होता है कर्टन, पर्दा। हम्म। माया माया एवं जवनिका। जहाँ पे बताते हैं माया जो है वह एक जवनिका, एक पर्दे के जैसी है। पर्दा क्या करता है, जब सामने पर्दा होता है तो उसके आगे जो भी दृश्य होता है उसको वो छुपा देता है, आच्छन्न कर देता है। हम्म, तो वो तिरस्कारिणी, छुपाने वाली, आपको छुपाने वाली, तया आप उससे आच्छन्न हो, आप उससे छुपे हुए हो, यानी आप माया के द्वारा छुपे हुए। तो इसका अर्थ हुआ माया जवनिका आच्छन्नम। आप माया रूपी जवनिका यानी पर्दे से आप आच्छन्न हो, आप छुपे हुए हो। इसीलिए मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ, आपके तत्व को जान नहीं पा रही हूँ। आप परिचिन्न हो, आप व्यापक हो, आप क्या आपका तत्व है, ये सब मैं जान नहीं पा रही। तो यहाँ पे भगवान पूछ सकते हैं, ननु कि माया माम आवरणोति, क्या माया मुझे आवरण करती है? क्या आपके बोलने का ये अर्थ है? तत्र आह अज्ञा। तो यहाँ पे कुंती महारानी बोलती, इसलिए मैंने अपने आप को क्या बोला? अज्ञा। फिर वो एग्जांपल देते हैं टीका में, मेघ आच्छन्नम सूर्यम अहम न पश्यामि इतिवत मायया मद दृष्टया आच्छादनात् त्वामपि आच्छन्नम पश्यामि इति अर्थः। तो बोलते हैं, जिस प्रकार मेघ यानी कि जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, मेघ आच्छन्नम सूर्यम, तो जब जब क्लाउड्स आ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि सूर्य को जो है मेघ जो है वो कवर कर रहे हैं, जैसे एक पर्दे का काम कर रहे हैं। अहम न पश्यामि, जब सूर्य को हम मैं नहीं देखती तो मुझे लगता है कि मेघों ने सूर्य को आच्छन्न कर दिया है। लेकिन एक्चुअली क्या है? मायया मद दृष्टया आच्छादन। एक्चुअली मेघ क्या करते हैं? सूर्य को आच्छादन नहीं करते हैं, हमारी दृष्टि को आच्छादन करते हैं। तो आपकी माया है वो एक्चुअली उसने मेरी दृष्टि को आच्छादन किया है। तो त्वाम अपि आच्छन्नम न पश्यामि इति अर्थः। तो आप भी जो है आच्छन्न हो, इसलिए मैंने जो बोला है जवनिका आच्छन्नम, क्योंकि मैं अज्ञा हूं, क्योंकि मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मैं विवेक, मुझ में विवेक नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। मुझे ऐसा लगता है, वो बोल रही है। अब यहाँ पे कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ही क्यों किया? क्योंकि वो अपना जो रियलाइजेशन है, उनको जो जैसे लगता है वो बोल रही हैं, और साथ में ये भी बोल रही हैं क्योंकि मैं अज्ञ हूं। इसलिए यतः अधोक्षजम, क्यों? क्योंकि आप अधोक्षज हैं, ये सब मैंने सुना हुआ है। अभी आके बोलेंगे आप अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ क्या होता है? अधः स्थितम अक्षजम ज्ञानम यस्य। अधः यानी नीचे, अक्षजम यानी आंख, कान, इंद्रिय इत्यादि। आंख बोलने से सब इंद्रियों को वो हिंट करता है। अक्षजम ज्ञानम यानी आंखों द्वारा, इंद्रियों द्वारा जनित जो ज्ञान होता है वह जिनके नीचे है, यानी भगवान इंद्रिय इत्यादि जो इंद्रियां और मन से जो जनित जो ज्ञान होता है वे उनसे ऊपर है। समझ में आया? तो ये अधोक्षज जो है ये उसका अर्थ है। यतो अधोक्षजम इंद्रियकम ज्ञानम यस्य अधः, इंद्रिय जनित ज्ञान जिसके, जिनके नीचे होता है, या जो भगवान इंद्रिय जनित ज्ञान के परे होते हैं, ये होते हैं। स्थितमेव यत् न द्रष्टुम प्रभवती अहम इंद्रियक ज्ञानवती अज्ञा एव अनभिज्ञा। तो बोलते हैं कि आप, क्योंकि आप इस प्रकार से स्थित हैं, आप इंद्रियों के परे हैं, मेरे जैसी अज्ञा, अनभिज्ञा, हु डज नॉट नो द तत्व, राइट, वो आपको ऐन्द्रियक ज्ञान के द्वारा, जैसे आप मुझे दिखाई दे रहे हो वैसे मैं आपको समझ नहीं पा रहे। ये बोलती है। फिर आगे क्या बोलती हैं? अज्ञाधोक्षजम अव्ययम। अब यहाँ पे बोलते हैं अव्ययम। अव्ययम का अर्थ बता रहे हैं, न च मादृश निकृष्ट जन अज्ञत्वे, अज्ञत्वे तव कापि क्षति ही इति आह। तो मेरे जैसा यदि कोई निकृष्ट व्यक्ति आपको अगर नहीं भी जान सकता, नहीं भी जान पाता, तो इसमें आपकी कोई क्षति नहीं है। व्यय का एक अर्थ होता है क्षति, कुछ कम हो जाना। जैसे कई कई लोग बोलते हैं ना कि अगर मैं भगवान को नहीं जानता
तो उससे क्या फर्क पड़ेगा भगवान को? नहीं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान तो हमेशा सच्चिदानंदमय हैं और उसी स्थिति में रहेंगे। फर्क हमको पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं, न च मादृश निकृष्ट जन अज्ञेयत्वे, मेरे जैसे निकृष्ट जन के द्वारा यदि आप अज्ञेय हैं तो तब कापि क्षतिर, आपकी कोई क्षति नहीं है, इसमें कोई आपका कम नहीं होता है, कोई व्यय नहीं होता। इति यत आह अव्ययम, व्यय रहितम, व्यय रहितम, और इसी का ही एक अर्थ होता है अच्युतम इति, जिसमें कोई भी कमी नहीं आ सकती है। तो ये फर्स्ट लाइन का अर्थ बताया। माया जवनिका, जवनिका आच्छन्नम अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भगवान फिर एक प्रश्न पूछ सकते हैं, ननु माम साक्षात पश्यसि स्तौषि प्रकृतेः परत्वेन जानासि। कुंती, आप तो मुझे साक्षात देख भी रही हैं, पश्यसी, आपने आपने पहले बताया ना कि परिच्छिन्न हैं, व्यापक हैं, लेकिन मैं तो आपके सामने हूँ। साक्षात पश्यसी स्तौषि, और फिर उन्होंने बोला कि आप माया के द्वारा आच्छादित हैं, तो आप मेरी स्तुति कैसे कर रही हैं, मेरे बारे में इतना जो विवेकपूर्ण जो स्तव है आपका, वो कैसे कर रही हैं? प्रकृति परत्वे न जानासी, आपने तो पिछले श्लोक में ये भी बोला कि मैं प्रकृति के परे हूं, सब आप सब जानती तो हो। तदपि अज्ञा असी इति आत्मानम किम इति निंदसी, फिर भी आप अपने आप को अज्ञा बोल करके, मूर्ख बोल करके निंदा क्यों कर रही हैं आप अपनी? सब तो बोल रही हैं, सब देख भी रही हैं, बोल भी रही हैं। इतियत आह न लक्ष्य से इति, इसीलिए अगले लाइन में वो बोलती है, न लक्ष्य से, मैं आपको लक्षित नहीं कर पा रही। क्यों? मैं सब बोल भी रही हूं, मैं फिर भी आपको लक्षित नहीं कर पा रही हूं। उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे बताती है। यथा नाट नाट्यधर नटः मूढ़ दृशा। अब इसका अर्थ समझते हैं। तो नाट्यधर, नाट्य का अर्थ होता है ड्रामा। भरत मुनि का एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है, नाट्य शास्त्र है, राइट? तो जैसे ड्रामा एक्टिंग वगैरह करते हैं तो हमारे शास्त्रों में सबसे पहले भरत मुनि ने ये ग्रंथ लिखा था, नाट्य शास्त्र है। तो नाट्य का अर्थ होता है ड्रामा इत्यादि। तो जब स्टेज पे कोई ड्रामा होता है ना, तो एक एक्सपर्ट जो ड्रामेटिस्ट होता है, जो ड्रामा कर रहा है, उसको बोलते हैं नाट्यधर। तो नटह बोलते हैं उसको। और नाट्यधर उसका विशेषण है, उसका एडजेक्टिव है। नाट्यधर धर का अर्थ यहाँ पे बताते हैं, गीयमान गीत पदार्थ अभिनय रस अनुरूप नृत्य ताल आदि विशिष्ट नट, ऐसा नट जो गाने में, अभिनय करने में, रसशास्त्र में, नृत्य इत्यादि ताल आदि को समझने में जो विशिष्ट है, जो एक्सपर्ट है, ऐसे नट को बोलते हैं नाट्यधर, मतलब एक एक्सपर्ट ड्रामेटिस्ट। नटः मतलब ड्रामेटिस्ट, नाट्यधर मतलब एक्सपर्ट, जो हर जो ड्रामा के जितने भी लिम्स होते हैं उनमें जो एक्सपर्ट है उसको बोलते हैं नाट्यधर। तो ये जो शब्द है नाट्यधर नटः, ये नाट्यधर इसका विशेषण है, ये विशेष्य है। इसका एडजेक्टिव, विशेषण मतलब एडजेक्टिव है। तो जिस प्रकार एक जो एक्सपर्ट ड्रामेटिस्ट होता है, यदि उसको मूढ़ दृशा, मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति का डेफिनेशन दे रहे हैं यहाँ पे, संगीत शास्त्र अनभिज्ञेन, जो संगीत शास्त्र, ये जो गीयमान अभिनय रस नृत्य ताल आदि में जो अभिज्ञ नहीं होता है, अनभिज्ञ जो एक्सपर्ट नहीं होता है, उसको सिर्फ इतना मालूम है कि मेरे सामने ड्रामा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भरतनाट्यम देख रहे हैं तो भरतनाट्यम में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं, लेग्स मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट, फेस मूवमेंट, बहुत कुछ होता है, फिंगर मूवमेंट, जो कि जो भरतनाट्यम के डिटेल्स को जो जानते हैं वही उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। जो उसके डिटेल्स को नहीं जानता है, उसको सिर्फ इतना ही मालूम है कि सामने कोई तो नृत्य कर रहा है, लेकिन उसका जो आस्वादन है वो नहीं कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो नहीं जानता है डिटेल्स, उसको बोलते हैं मूढ़ दृशा नट। ऐसा नट है जो मूढ़दृशा नट है। तो ऊपर वाला नट था नाट्यधर नट, एक्सपर्ट नट। ये मूर्ख नट है जो कि डिटेल्स नहीं जानता है, फाइनर डिटेल्स नहीं जानता है। अयम नट इति एवं दृष्ट, तो ऐसे मूर्ख नट को सामने वाला जो एक्सपर्ट नट है, ड्रामेटिस्ट है, अयम नट, ये नट है, ये ड्रामेटिस्ट है, कुछ तो ड्रामा कर रहा है, एवं दृष्ट, ये दिख रहा है, दृष्टो अपि, देखने के बाद भी, यथा न लक्ष्य से, यथा न लक्ष्यते, उसको लक्षित नहीं कर पाता है, उसके डिटेल्स को नहीं समझ सकता है। न ज्ञात तत्वो,
तत्व ज्ञात यानी उसके तत्व को नहीं जान सकता, न ज्ञात तत्वो भवति, तथा एव त्वम मया दृष्टो अपि, आप उसी प्रकार मेरे द्वारा देखे जाने पर भी न लक्ष्य से इति, आप लक्षित नहीं हैं। यानी आप तत्व, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, आप तत्वतः मेरे द्वारा लक्षित नहीं, आप जो दिखाई दे रहे हैं वैसे आप हैं नहीं, इसलिए मैं बोल रही हूं, लेकिन मेरे द्वारा जो दिख रहा है वह पूर्ण, जो आपका जो तत्व है ऐसा नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ न लक्ष्य से। समझ में आया ये सेंटेंस? हाँ समझ गया। लक्ष्य से मतलब लक्षित, एग्जैक्टली मतलब लक्षित क्या? करना, मैं आपको लक्षित नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं आपको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मैं करेंगे तो आपको ऐसे। तत्व ज्ञान से जान नहीं पा रही हूँ, जैसे आप हैं एज इट इज, मैं आपको जान नहीं पा रही, देखने पर भी मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। तथा इति अस्य पूर्वेण अन्वयः, तो यहाँ पे देखो श्लोक देखो, इसमें यथा है, यथा के मतलब जैसे, जिस प्रकार, जिस प्रकार एक मूढ़ दृष्टि वाला नट नाट्यधर नट को नहीं लक्षित कर सकता है, वैसे ही, वैसे ही को संस्कृत में बोलते हैं तथा, तथा माया जवनिका आच्छन्नम अज्ञा आधोक्षजम अव्ययम त्वाम न लक्ष्य से, ये इम्प्लाइड है, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं पूर्वेण, यानी कि पहली वाली लाइन के साथ इसका अन्वय होगा, तथा मस्ट बी इम्प्लाइड। पांडवान स्वभक्तान पालयन अपि सर्व अंतर्यामी अपि मुहुः अपि अश्वत्थामा आदि पांडव वध अर्थम अस्त्रम ग्राहयसि स्वयं न्यस्तशस्त्रो अपि अस्त्रं गृह्णासि शिष्टपालन प्रवृत्तो अपि भीष्म आदीन् संहारयसि द्रौपदी सुभद्रयोर अति स्निह्यन् अपि तत्पुत्रान् घातयसि इति एवं आदिका, एवं आदिक तव लीला किम तत्व इति अहम न जानामि इति भावः। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत अच्छा सेंटेंस यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं आपको तत्व से नहीं जानती, ये हम लोगों के लिए भी वैलिड है, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल सेंटेंस एंड वेरी वेरी मीनिंगफुल सेंटेंस, कि भगवान को एक्चुअली कोई अपनी बुद्धि से कभी नहीं समझ सकता है, भगवान कब क्या करते हैं, उनका क्या उसमें अर्थ है, क्या उसमें प्रयोजन है, हम लॉजिकली, जैसे आजकल लोग लॉजिक लगाते हैं रामायण को समझने के लिए, महाभारत को समझने के लिए, तो यहाँ पे कुंती उस चीज का निषेध कर रही है। वो क्या बोलती हैं? पांडवान स्वभक्तान पालयन, पांडव आपके भक्त हैं, आपने उनको पालन किया है, पालन करने पर भी सर्व अंतर्यामी अपि, सब अंतर्यामी हैं, आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में अवस्थित हैं, होने पर भी मुहुहु अपि, हमेशा, ऐसा नहीं कि अंतर्यामी थोड़े समय के लिए हैं थोड़े समय के लिए नहीं है, अश्वत्थामा आदि पांडव वध अर्थम अस्त्रम ग्राहयसि, और जब अश्वत्थामा, जब पांडवों का वध करने आता है वधार्थम, तो उसके लिए आप अस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, और आप स्वयं क्या हो? न्यस्त शस्त्र, ये पहले भी हमने पढ़ा था, न्यस्त शस्त्र यानी त्यक्त शस्त्र। आपने तो प्रतिज्ञा ली थी ना कि महाभारत के युद्ध में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो आप अपनी प्रतिज्ञा को भी भंग करते हैं, अपने भक्तों के पालन के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा का भी भंग करते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, अश्वत्थामा का निवारण आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी प्रतिज्ञा को भंग करके ही आप पांडवों की, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये सब तत्व में आपके हृदय में क्या चलता है मैं जान नहीं सकती। अस्त्रम ग्रहणासी, आप अस्त्रों को ग्रहण करते हैं, और शिष्ट पालन प्रवृत्त हो अपि, शिष्ट यानी जो शिष्ट व्यक्ति हैं, यानी जो शिष्ट भक्त हैं, यानी जो शिष्टाचार को फॉलो करते हैं, धर्म को फॉलो करते हैं, ऐसे भक्तों का, ऐसे धार्मिक जनों को आप पालन करते हैं, आप प्रवृत्त हैं, उनकी पालन करने में लगे हुए हैं, प्रवृत्त हैं, फिर भी भीष्म आदि संहारे ही, फिर भी आप भीष्म आदि का वध करते हैं, तो ये मेरी समझ के परे है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि भगवान, अगर भीष्म इतने बड़े भक्त हैं तो भगवान ने उनका वध क्यों किया, बहुत सारे कारण भी देते हैं भक्त लोग, लेकिन कुंती भी बोल रही है कि ये मेरे लिए भी जो है तत्व मैं नहीं समझ सकती हूँ, ठीक है आप इसके कुछ कारण दे सकते हो, लेकिन इसका आपके हृदय में क्या चल रहा है वो मैं नहीं जान सकती। और देखो क्या बोलती है, द्रौपदी सुभद्रयो अति स्नेहियम अपि, द्रौपदी और सुभद्रा से आपका बहुत बड़ा स्नेह है, द्रौपदी आपकी
सखी फ्रेंड है, सुभद्रा आपकी बहन है। इनके प्रति आपका बहुत स्नेह होने पर भी तत्पुत्रान घातयसी, आप उनके पुत्रों को, जब उनकी मृत्यु होती है, जैसे सुभद्रा के जो पुत्र हैं अभिमन्यु, और द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं 5 पांडवों के द्वारा, इनकी मृत्यु हुई ना, अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत में हुई थी। उसके बाद अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था। तो इनके साथ आपका स्नेह है, लेकिन आप फिर भी इनके पुत्रों को, जो है उनकी जो मृत्यु है, वो होना आप अलाउ कर देते हो। घात यसी मतलब आप मारते नहीं हो, लेकिन उनकी मृत्यु को आप होने देते हो। जो चाहो तो आप भगवान हो, आप अंतर्यामी हो ना, पहले ही बता दिया था, आप सबको पालन करने वाले हो, है ना, सर्व अंतर्यामी हो, अपने भक्तों का पालन करते हो, फिर भी आप अपने अपने खुद के भक्तों के ही जो संबंधी हैं उनकी मृत्यु का आप होने देते हो, इत्यादि जो आपकी जो लीलाएं हैं। किम तत्व, उन सब लीलाओं का क्या सिद्धांत है, क्या तत्व है? अहम न जानामि इति भाव, मैं नहीं जानती हूँ, ये कुंती महारानी का भाव है। समझ में आया कि नहीं? समझ गया। पर प्रभु एक डाउट है। हम्म। जैसे उन्होंने बोला ना कि आपको कोई भी नहीं समझ सकता, तो इसका मतलब लाइक कोई भी मतलब कोई भी नहीं, या फिर जो हम जैसे लोग हैं और मतलब जिन्होंने भगवान को एक्चुअली इतना इन डेप्थ उनके बारे में ना जाना ना सुना, वो लोग नहीं समझ सकते, या फिर जो बड़े बड़े जैसे ऋषि मुनि होते हैं या फिर बहुत बड़े वैष्णव होते हैं, उन लोग के लिए भी ये मतलब। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। बढ़िया इसलिए है क्योंकि इसका आंसर एकदम जो है अगले श्लोक में कुंती महारानी बताएंगी। तो हम जब अगला श्लोक पढ़ेंगे तो ये इसका आंसर यही है। हम्म। और प्रभु वो भी एक बार वापस रिपीट कर सकते हो क्या, वो हम्म। अश्वत्थामा पांडव वर्धता वाला? हम्म। वो एक था ना, किधर तो एक लाइन थी, नहीं नहीं नीचे ही थी, वो लास्ट पैरा के अंदर एक लाइन थी ना ये। हाँ, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आदि पांडव वध अर्थम अस्त्रम ग्राह्य, अश्वत्थामा जब पांडवों का वध करने आते तो अब न्यस्त शस्त्र, आपने जो है प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे, फिर भी आप उनको रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाते हो। तो ये समझे। आगे बढ़ते हैं। क्रम संदर्भ, क्रम संदर्भ टीका जो है श्री जीव गोस्वामी की, उसमें जीव गोस्वामी कुछ बताते हैं। अलक्ष्यत्वे हेतु, पिछले श्लोक में क्या बोला था? अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, आप सभी के लिए अलक्ष्य हैं, आपको कोई लक्षित नहीं कर सकता है। तो उसका क्या कारण है, क्या उसका हेतु है, उसको बताने के लिए उन्होंने ये श्लोक बोला। माया इत्यादि पद द्वयम, और मुख्य रूप से उन्होंने 2 पद बोले, 2 शब्द बोले। माया जवनिका आच्छन्नम अधोक्षजम। तत्र प्रथमम जो पहला शब्द है, माया जवनिका आच्छन्नम, अनधिकारिणः प्रति प्राकट्य अवसरे अपि, जो अनधिकारी व्यक्ति होते हैं जैसे दुर्योधन दुशासन इत्यादि, भगवान तो उनको भी दिखाई देते हैं, लेकिन उनको जिस प्रकार भगवान दिखाई देते हैं वो एक्चुअली इस प्रकार है। एक्चुअली जो प्रथा है कुंती हैं, वे तो अपनी दीनता में ये सब शब्द बोल रही हैं, वे तो तत्व जानती हैं एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि वे नहीं जानती, ऐसा नहीं है, वो तो अपनी दीनता में ये बता रही हैं। किंतु जो द्वेषी जन होते हैं भगवान के, दुशासन, शकुनी, दुर्योधन, कर्ण इत्यादि, तो उनके लिए भगवान ऐसे हैं, माया, जब माया के द्वारा आच्छादित हैं, माया रूपी पर्दे के द्वारा आच्छादित हैं। और द्वितीयम, दूसरे शब्द से, अन्य समये स्वरूपतः एव इंद्रिय ज्ञान अतीतत्वात् अधोक्षजम, इंद्रिय ज्ञान से आप अतीत हैं। इन दोनों कारणों की वजह से आप अगर दिखाई दे भी, तो भी आप तत्व में दिखाई नहीं देते। और दूसरा, आप वैसे भी अधोक्षज हैं, इंद्रिय ज्ञान अतीत है, इंद्रिय ज्ञान से तो आपको कोई देख भी नहीं सकता है। इन दोनों कारणों की, ये दोनों कारण हैं जिसकी वजह से आप अलक्ष्य हैं, यानी देखने पर भी आप अलक्ष्य हैं। ऐसा अलक्ष्य का मतलब ये नहीं कि आप कोई देख नहीं सकता, भले आपको जो द्वेषी जन हैं, जो अभक्त हैं, वे भले ही आपको देख क्यों ना लें, लेकिन उनके लिए फिर भी आप अलक्ष्य हो। तो इससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब भक्त, पांडव इत्यादि भक्तजन, उद्धव इत्यादि भक्तजन जब भगवान को देखते हैं, तो वे भगवान को तत्वतः देखते हैं, क्योंकि स्नेह दृष्टि के साथ देखते हैं। और जब द्वेष दृष्टि के साथ दुशासन, दुर्योधन इत्यादि देखते हैं, तो वे भगवान को तत्वतः नहीं देखते हैं, वे भगवान का एक माइक रूप को देखते हैं। तो वही भगवान सबको अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं। समझ में आ गया? हाँ। आगे बढ़े। ठीक है, तो अभी प्रश्न पूछा था, क्या भगवान किसी को भी दिखाई नहीं देते, या किसी को भी समझ में नहीं आते? उसका अभी उत्तर जो है कुंती यहाँ पे देती है।
तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः। तो यहाँ पे टीका में, टीका पढ़ के श्लोक को समझेंगे। स्त्रियः, कुंती देवी अपने आप को बोलती हैं स्त्री। स्त्री जातेर मम का वार्ता। तो यहाँ पे बोलते हैं, चलो पहले ये अन्वय पढ़ लेते हैं। मुनि नाम, मुनि नाम का अर्थ होता है मननशीला नाम, जो मननशील मुनि होते हैं वे भी। अमल आत्मनाम, अमल आत्म, आत्म यानी जिनका अंतःकरण अमल है, मल रहित है। निवृत्त राग आदि नाम, जो राग आदि, राग द्वेष यानी जो अटैचमेंट डिटैचमेंट इत्यादि से जो निवृत्त है, जो ऊपर उठ चुके हैं। परमहंसा नाम, ऐसे जो परमहंस हैं, परमहंस अर्थ है आत्म अनात्म विवेकी नाम। आत्मा और अनात्मा, कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, इन दोनों में क्या अंतर है इसको जानने वाले विवेकी नाम। ऐसे परमहंस अपि, वे भी। तथा, तथा का अर्थ यहाँ पे बताते हैं पूर्व उक्तेन न लक्ष्य से, वे भी आपको लक्षित नहीं कर सकते हैं। तो आप जो भक्ति योग विधानार्थम, ये भगवान का नाम है, इस नाम का अर्थ हम नीचे देखेंगे। तो आपको यानी त्वाम, वयम यानी मेरे जैसी स्त्री, कथम ही पश्येम, वो कैसे जान सकती है। तथा, तथा का अर्थ मैंने बताया था पूर्व उक्तेन, पूर्व उक्त श्लोक में जिस प्रकार से दो श्लोकों में आपको बताया था आप लक्षित नहीं हो सकते। तो परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, ऐसे परमहंस ऋषि मुनि और अमलात्म जनों के लिए भी आप लक्षित नहीं हैं। तो इसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि उनके लिए भी आप लक्षित नहीं हैं। तो आपको भक्ति योग विधानार्थम, आपको त्वाम कथम पश्येम ही स्त्रियः, एक स्त्री जाति वाली मेरे जैसी जो कुंती हैं, वे आपको कैसे देख सकती है, या आपको वो कैसे लक्षित कर, पश्चिम यानी देखना, इसका अर्थ यहाँ पे ये है कि लक्ष्य, तत्वतः दर्शन करना। मैं आपका तत्वतः दर्शन कैसे कर सकती हूँ जब वे नहीं कर सकते। समझ में आया? प्रभु ये जो क्वालिटीज आपने बताई, मतलब हम्म। जिन जिनको दिख सकते हैं, वो खाली एक बार स्लो में एक 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 को थोड़ा वापस बता सकते हो क्या? जैसे वो पहला था ना, जो आसक्ति और निरासक्ति को वो कर चुके हैं, वैसे। हाँ, तो मुनि, मुनि मतलब होता है मननशील। मन से ही अर्थ ये शब्द आता है मुनि। जो मननशील हो, जो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं संसार के ऊपर, तत्व के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर, है ना, भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर, जो सोचते हैं, राइट। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो विचार करते हैं, जो सिर्फ संसार में हमें कैसे खाना पीना और अपने जीवन बिताना है, राइट, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहते, ऐसे इनको मुनि बोला जाता है, जो मननशील होते हैं। अमल आत्म नाम, अमल आत्म, जो मनन तो करते हैं लेकिन हो सकता है कि उनके अंदर कोई 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 तुच्छता हो, कोई निकृष्टता हो, कोई कमी हो। तो अमल आत्म भी यदि वे हों, राइट। अमल आत्म का मतलब है निवृत्त राग आदि नाम, जो राग आदियों से निवृत्त है, राग से, द्वेष से, आसक्ति से, द्वेष, किसी को द्वेष करना, किसी के प्रति क्रोध करना, काम क्रोध आदि से जो निवृत्त हैं। अमल, मल का अर्थ होता है अनर्थ। अमल यानी जो अनर्थ निवृत्त हैं, अनर्थों से निवृत्त हैं, ऐसे जन, वे भी आपको नहीं समझ सकते हैं। और परमहंसा नाम, इसके नीचे और अर्थ आएंगे, तो यहाँ पे जो अर्थ लिखे हैं मैं वो बता रहा हूँ, डिक्शनरी मीनिंग जो जनरली होते हैं। आत्म और अनात्म, यानी आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, मतलब आत्मा क्या नहीं है, इसको जो जानते हैं, इसके जो विवेकी हैं, ऐसे जन भी आपको नहीं जान पाते। तो मेरी जैसी स्त्री आपको कैसे जान पाएगी। समझे? समझ गया, समझ अब यहाँ पे टीका पढ़ते हैं। स्त्री जातेर मम का वार्ता, तो ये कैमुत्य है, मतलब किमुत, जब वे आपको नहीं जान सकते तो मेरे बारे में क्या ही बोलना। का वार्ता मतलब मेरे बारे में ही, मैं जो स्त्री हूं तो मेरे बारे में तो बात ही क्या, ऐसे बोलते हैं ना। तो स्त्री जाते हैं मम का वार्ता, सर्वज्ञ मुने, जो सर्वज्ञ मुनिजन होते हैं, परमहंसा अपि यत लीला माधुर्येण आकृष्टाः भजन्ति एव तद भजन तत्वम अपि अविद्वांसः। तो बोलते हैं
ये जो बड़े बड़े मुनिजन परमहंस जन जो होते हैं, वे आपकी लीला माधुर्य से आकर्षित होकर आपका भजन करते हैं। आपका भजन तो करते हैं, लेकिन तद भजन तत्वम अपि अविद्वांसो, भजन के तत्व को भी वे नहीं जान सकते। लीला लास्यम, तो आपकी जो लीला का जो तत्व है, लीला विलास, किम ज्ञास्यन्ति, तो वे उसको क्या जान पाएंगे। हम्म, तो इसका अर्थ ये है, क्या भगवान को ऐसे व्यक्ति जो उनका भजन करते हैं, वे उनके भजन तत्वों को और उनके जो वास्तविकता में उनका जो स्वरूप तत्व है, जो सिद्धांत है, जो लीलाओं का जो विलास है, लीला तत्व इत्यादि है, उसको भी वे नहीं जान सकते हैं। तो यहाँ पे अर्थ ये आएगा, तो वो भजन कैसे कर रहे हैं, ये भजन करके क्या कोई फायदा हो रहा है, उसको आगे यहाँ पे बताएंगे। इति आह परमिति, इसी को बताने के लिए, इसी को व्यक्त करने के लिए, तथा परमहंसानाम, परम इत्यादि परमहंसानाम इत्यादि शब्दों का प्रयोग कुंती देवी कर रही हैं। तो अमलात्मनाम, अमलात्मनाम का अर्थ यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, गुणमय मालिन्यात निष्क्रांतानाम। गुणमय यानी सत्व रज तमह गुणमय जो मलिनता होती है, जो अनर्थ होते हैं, उससे जो निवृत्त हो चुके हैं, इनको बोला जाता है अमलात्मा नाम। तो आप देखो कि अलग अलग आचार्य इन सब शब्दों की अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं। तो सभी राइट होते हैं, ऐसा नहीं कि ये राइट है या ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। तो अमल आत्मा नाम का अर्थ देखा था निवृत्त राग आदि नाम, जो अनर्थों से निवृत्त हैं। यहाँ पे भी बोल रहे हैं जो गुण से जनित जो मालिन्य यानी जो अनर्थ होते हैं उससे जो निवृत्त हैं। तो जीवन मुक्ता नाम, जीवन मुक्त जो हो चुके हैं। जीवन मुक्त का अर्थ क्या होता है? जीवन मुक्त यानी जो एक्चुअली मुक्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जी रहे हैं इस संसार में। आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जिसका आखिरी लास्ट जन्म है, अंतिम जन्म है, और इसके बाद वे भगवान के धाम में चले जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, जीवन मुक्ता। तो ऐसे जनों को बोलते हैं जीवन मुक्त। जीवित हैं इस संसार में, लेकिन जीने जीवित होने पर भी वे मुक्त हैं। तो अमलात्मा नाम का अर्थ यहाँ पे दे रहे हैं जीवन मुक्ता। सो सोचो, जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, जो मतलब इमीडिएटली मुक्त होने वाले हैं नेक्स्ट, तो वे भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आएगा सब किसी के भी दिमाग में, तो भगवान को अगर नहीं जान पा रहे हैं, तो मुक्त कैसे हो गए, मुक्त कैसे होने वाले हैं, या मुक्त कैसे, जीवन मुक्त कैसे हम उसको बोल सकते हैं? ये आएगा आगे आंसर, बहुत डिटेल में आएगा। तेषामपि भक्ति योग विधानम प्रतिपादनम अर्थ प्रयोजनम यस्य तम। अब इसका अर्थ बता रहे हैं, भगवान का एक नाम इस श्लोक में लिया है, भक्ति योग विधान अर्थम। ये भगवान का नाम है, एक संबोध। आपको पश्चिम में आपको नहीं देख सकती, जो आप कौन हो, भक्ति योग विधान अर्थ। अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन, एक अर्थ का एक अर्थ होता है, अर्थ शब्द का एक मीनिंग होता है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब अ, जैसे गोल इंग्लिश में बोलते हैं ना। सो आपका एक क्या गोल है, आपका एक क्या प्रयोजन है। तेषामपि, जो अमलात्म जीवन मुक्त जन हैं, उनके लिए भी भक्ति योग प्रतिपादन करने के लिए आप इस संसार में अवतार लेते हैं। आपके इस संसार का ये अर्थ है, ये प्रयोजन है, कि ऐसे जीवन मुक्तों के लिए भी आप भक्ति योग का विधान करते हो, यानी उनके लिए भक्ति का विधान करते हो, जिसके द्वारा वे आपका स्वादन कर सकें, और जो है वे भी भक्ति से आपका भजन कर सकें। मतलब इनके लिए भी, मतलब दूसरों के लिए भी, जो अमलात्म नहीं है उनके लिए तो है ही है, राइट, लेकिन इनके लिए भी जो है आप भक्ति योग का विधान करते हैं। इसलिए भागवत के एक फेमस श्लोक में, यद उत्तम कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम, तो एक फेमस श्लोक है भागवत का, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो आत्माराम मुनिजन होते हैं, जो निर्ग्रंथा, ग्रंथ का अर्थ होता है बॉन्डेज, बंधन, जो सारे बंधनों से निवृत्त हो चुके हैं, वे भी उरुक्रमे भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं। यानी भगवान की भक्ति किए बिना कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान की भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, चाहे संसार से हम कितने भी निवृत्त क्यों ना हो चुके हों, हम अनर्थों से कितने भी निवृत्त क्यों ना हो चुके हो, हमें भगवान की भक्ति करनी ही पड़ेगी, उससे ही हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो चाहे अनर्थवान व्यक्ति हो या अनर्थ रहित व्यक्ति हो, जो भी हो, भगवान की भक्ति से ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, चाहे आत्मा आराम हो या फिर बंधन में
बंधा हुआ कोई जीव क्यों ना हो, सबको ही भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे कुंती महारानी बोलती हैं कि परमहंस मुनिजन और अमलात्म जन भी आपको जो भक्ति योग को प्रतिपादित करने आते हैं, एस्टैब्लिश करने आते हैं, वे भी आपको नहीं समझ सकते, तो मैं आपको कैसे समझ पाऊंगी। समझ में आया? लेकिन प्रभु जो लोग मतलब अनर्थ के साथ होते होंगे, हाँ जी। उनके लिए तो भक्ति मतलब ऐसा डिफिकल्ट होता होगा ना। मतलब जो अब लोगों में अनर्थ होते होंगे वो लोग तो भक्ति का मतलब एक्चुअल में कराते होंगे ना वैसे। तेरी आवाज बीच में कट रही है। मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग ऐसे अनर्थ के साथ होते होंगे उन लोग के लिए हम्म। एक्चुअल भक्ति करना तो डिफिकल्ट होता होगा ना ऐसे, क्योंकि जब तक अनर्थ नहीं होंगे तब तक भक्ति में ऐसे प्रवेश नहीं होगा सीधा वैसे टाइप। नहीं नहीं, भक्ति में प्रवेश के लिए अनर्थों का निवृत्त होना जरूरी नहीं है। अब हम, हमारे अंदर अनर्थ हैं कि नहीं है, आप बताओ। हाँ हाँ है ना। तो हम अनर्थवान हैं, हम्म। तो अब फिर भी हम भक्ति तो कर रहे हैं ना। तो साधन भक्ति कर रहे हैं। साधन भक्ति श्रद्धा से शुरू होती है। रूप गोस्वामी बताते हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, फिर उसके बाद साधु संग होता है, अतः भजन क्रिया, उसके बाद भजन क्रिया होती है, ततः अनर्थ निवृत्ति से, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होती है। तो अनर्थ निवृत्ति भजन करते करते होती है। तो जो अनर्थवान जो जीव होते हैं उनके लिए भक्ति साधन का काम करती है। जो अनर्थ रहित जो साधक होते हैं उनके लिए भक्ति प्रेम प्रदान करने का कार्य करती है। समझ में आया? समझा सको। ठीक है। श्री बलदेव विद्याभूषण अपनी टीका में, वैष्णवानंदिनी टीका में बताते हैं, अमलात्म नाम, अब यहाँ पे देखो और एक मीनिंग देते हैं, कर्म अनुष्ठान आदि मलात निर्गतान, यानी जो कर्मनिष्ठ होते हैं, कर्मयोगी इत्यादि जो होते हैं, उसको भी मल बोला गया है। भगवान की भक्ति में ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, तो ज्ञान और कर्म दोनों ही बाधा है। तो कर्म इत्यादि अनुष्ठान इत्यादि जो मल है उससे जो निर्गत हो चुके हैं उनको यहाँ पे बोलते हैं अमल आत्मना। तो ये अमल आत्मा का यह और एक डेफिनेशन। और कर्म संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी और एक अलग दृष्टि से इन शब्दों को समझाते हैं। अमलात्मनाम मुनीनाम मध्ये ये परमहंसा आत्मा रामः तेषाम सप्रेम संपादन प्रयोजकम त्वाम। यहाँ पे देखो, हमने अभी तक जो शब्द जो अर्थ पढ़े थे, परमहंसा नाम, मुनि नाम, अमलात्मा नाम, तो वो अलग अलग शब्द थे, है ना। परमहंस एक अलग शब्द था, मुनि एक अलग शब्द था, अमलात्मा एक अलग शब्द था। यहाँ पे जीव गोस्वामी बताते हैं कि अमलात्मा नाम मुनि नाम मध्य, मुनियों में और अमल आत्माओं में जो परमहंस हैं, तो मुनिनाम अमल आत्मनाम मध्य परमहंसानाम, इनमें जो भी श्रेष्ठ कर हैं, श्रेष्ठतर हैं, श्रेष्ठतम हैं, उनके लिए भी वो जो आत्माराम हैं, तेषाम अपि सब प्रेम संपादन प्रयोजकम, उनको भी भक्ति को यहाँ पे बता रहे हैं प्रेम। तो जैसे मैंने बताया था, जो अनर्थ से निवृत्त हो चुके होते हैं उनके लिए भक्ति जो है वो प्रेम प्रदान करने का कार्य करती है। यहाँ पे जीव गोस्वामी वही बताइए, तेषा हम सब प्रेम संपादन, प्रेम प्रदान करने के लिए जिनका प्रयोजन है आप, इसलिए भक्ति योग विधान अर्थम, तो भक्ति योग का विधान करना, उसको एस्टैब्लिश करना, तो जो अनर्थवान हैं उनके लिए साधन भक्ति का, और जो अनर्थ रहित हैं उनके लिए प्रेम भक्ति को एस्टैब्लिश करते हैं। आपको मैं कैसे देख सकती हूँ। आगे बढ़े। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे मध्वाचार्य भी एक चीज बताते हैं, भागवत तात्पर्य उनकी टीका है, भक्ति योग विधान विषयम। तो ये एक इसका एक अलग अर्थ देते हैं, भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग विधान विषयम। विषय यानी भक्ति योग का जो विधान है, जो भक्ति योग है उसके आप विषय हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ भक्ति, यानी आपकी ही भक्ति करने के लिए आप जो हैं इस अवतार, अब अवतार लेते हैं और भक्ति का ज्ञान देते हैं। विवृति ये बंगाली टीका है, श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी, तो इसको पढ़ते हैं। रजस तमो गुण अतीत बाह्य दर्शने अलुब्ध परमहंस गणओत्तमार सेवा करीते समर्थ ना। बोलते हैं, रजस तमोगुण अतीत, रज और तमोगुण से अतीत यानी परे, बाह्य दर्शन
अलुब्ध यानी कि इंद्रिय ज्ञान जनित जो दर्शन होता है आप उससे अलुब्ध यानी अप्राप्त, आपको परमहंस गण भी तोमार सेवा करीते समर्थ हन, आपकी सेवा करने में समर्थ नहीं है सुतराम, इसीलिए आम्रा इंद्रिय ज ज्ञान परायण अशिक्षिता स्त्रीगण की प्रकारे तोमार सेवा विधान करीबार जन्य तोमा के देखिते पाइबे पाइबो। बोलते हैं तो मेरे जैसा जो इंद्रिय जो ज्ञान परायण, मेरे पास तो खाली इंद्रिय जनित ज्ञान ही है, इंद्रिय जनित ज्ञान के परे तो मैं कुछ समझ नहीं सकती, अशिक्षिता और मैं शिक्षित भी नहीं हूँ, तत्वज्ञ भी नहीं हूँ, हालांकि वे सब हैं लेकिन दीनता में बता रही है जैसे मैंने पहले बताया था। तो मेरे जैसी स्त्री किस प्रकार से आपकी सेवा विधान के लिए आपको जान सकती है और आपको देख सकती है। तो एक्चुअली हमारे लिए बता रहे हैं प्रभुपाद, भागवत परमहंस गण तोमार लीला माधुर्य आकृष्ट होइया तोमा के भजन करें। भागवत यानी जो वैष्णव व परमहंस गण हैं वे ही आपकी लीला माधुर्य से आकृष्ट होकर यानी कि आकर्षित होकर आपका भजन करते हैं। सकल परमहंस गणेरई तुम्ही जखन सेवा ग्रहण करो ना, सारे परमहंस गणों से भी आप सेवा ग्रहण नहीं करते हैं, तखन आमादेर ताहाते तो कौन प्रकार योग्यताई थाकिते पारे ना, तो हम तो मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं है आपको देखने में और आपकी सेवा करने में। हम्म, आगे बढ़े। हाँ। ठीक है, ये अंतिम श्लोक करते हैं आज के लिए। मतलब प्रभु वैसे देखा जाए तो बार बार हर एक श्लोक में यही बोल रहे हैं ना कि जो एकदम ऊपर मतलब एकदम बड़े बड़े जो संत या वैष्णव है उन लोग की भी उनको भी वो भी भगवान को नहीं समझ पाते, यही बार 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 तो ये प्रार्थना तो उनकी बहुत बड़ी है, तो अभी ये टॉपिक चल रहा है, अभी बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो चेंज होंगे। यहाँ पे बहुत अलग अलग टॉपिक्स आएंगे यहाँ पे, मैंने जैसे बताया ये 24-25 श्लोक की प्रार्थना है ये। हम्म, समझ गया। हम्म, लेकिन प्रभुपाद ने तो क्लियर बोला ना कि मतलब कि परमहंस लोग आपकी सेवा कर पाते हैं जो वैष्णव भागवत परमहंस होते हैं, हम्म। बट बाकी जो कर्मी लोग होते हैं उनमें जो परमहंस होते हैं वो आपकी सेवा नहीं कर पाते, ऐसा कुछ तो उनका मतलब हाँ था वो ना। अभी वो तो सेवा कर ही नहीं पाते हैं, वो तो आपको जान पाते नहीं, लेकिन जो भागवत जन होते हैं वे भी आपको तत्वतः नहीं, क्योंकि कुंती देवी तो भागवत है ना, वो तो वैष्णव है। तो वे भी आपको तत्वतः नहीं जान पाते हैं, इसका कारण बताएंगे आगे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस चीज को हाईलाइट करेंगे आगे चलते हुए। तो आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक में। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो फिर से प्रणाम कर रही है देवी यहाँ पे। कृष्णाय श्री कृष्ण को आपको, वासुदेवाय, वासुदेव का एक अर्थ तो जो हम जानते हैं कि वसुदेव नंदन, वो मुख्य अर्थ है यहाँ पे, लेकिन वासुदेव का और भी एक अर्थ होता है। वो क्या अर्थ होता है? वसती सर्वत्र, जो सब जगह वास करते हैं, हम्म, जो सब जगह व्याप्त है, वो उसका भी अर्थ होता है वासुदेव। अथवा और एक भी अर्थ है, वासयति सर्वम आत्मकुक्षी मध्य, जो सबको अपने अंदर वास कराते हैं, यानी जीवात्माओं को जो अपने अंदर वास कराते हैं। इति वासुदेव सर्वव्यापी, इति अर्थ सर्वव्यापी, जो सब जगह व्याप्त हैं और सब जन उनके अंदर स्थित है। बाकी सब जो है, ये जो संसार इत्यादि जीवात्माएं हैं, वे भी सब उनके अंदर स्थित है। ये भी एक वासुदेव का अर्थ होता है। तो जब ये ज्ञानी इत्यादि वासुदेव बोलते हैं तो उनका मुख्य रूप से वो ये अर्थ होता है। ऑब्वियसली जब भक्त वासुदेव बोलते हैं तो वसुदेव नंदन ये अर्थ होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली वसुदेव नंदन अर्थ है, सिर्फ वासुदेव का और अर्थ हाईलाइट करने के लिए मैंने ये बताया है। यहाँ पे वसुदेव नंदन अर्थ है। वसुदेव नंदन आपको, श्री कृष्ण आपको, देवकी नंदनाय च, वसुदेव नंदन इसलिए इसलिए है क्योंकि उसके आगे देवकी नंदन भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी वसुदेव नंदन। देवकी नंदनाय च, देवकी के जो नंदन है, देवकी के जो पुत्र हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और कौन, आप कौन है? नंद गोप कुमार आय, नंद गोप कौन है? नंद गोप, अरे नंद कौन है? नंद महाराज ना। यशोदानंद महाराज, हाँ। यशोदा नहीं, नंद महाराज, नंद गोप कुमाराय, जो नंद गोप के जो कुमार हैं, गोप यानी ग्वाले, नंद ग्वाले के जो पुत्र हैं आपको, हम्म, गोविंदाय, आप गोविंद हैं, आपको मैं क्या करती हूँ? च नमो नमः, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ठीक है।
आप देखो इसकी टीका देखो। यहाँ पे जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही ज्यादा रसिक हो जाते हैं। अतः सर्व अवतारेषु मध्ये, सभी अवतारों में, त्वम एव अतिश्रेष्ठ, आप ही अति श्रेष्ठ हैं, स्वयं भगवान हैं। इति आह कृष्णाय इति, अब कृष्ण शब्द का अर्थ बता रहे हैं। कुंती देवी ने कृष्ण क्यों बोला, उसका क्या भावार्थ है कि श्री कृष्ण आप ही सभी अवतारों के बीच में, सभी अवतारों में अति श्रेष्ठ हैं, स्वयं भगवान हैं। इसी को बताने के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, कृष्णाय, आपको मैं प्रणाम करती हूँ क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। तत्र अपि, स्वयं भगवान होने पर भी आपकी क्या श्रेष्ठता है, उससे भी ज्यादा आपकी क्या महानता है। तत्र अपि याम त्वम स्वीकरोषि तेषु अपि प्रेम वत्सु धन्येषु मध्ये मद भ्राता अति धन्यः यस्ते पिता इति आह वासुदेवाय इति। बोलते हैं, याम, जिन जिन भक्तों को, त्वम स्वीकरोषि, आप स्वीकार करते हैं, जिन जिन भक्तों की सेवा को आप स्वीकार करते हैं, तेषु, उनमें भी, अपि प्रेमवत्सु धन्येषु, प्रेम में अति धन्य, जो प्रेम में अति धन्य भक्त होते हैं, आप उन्हीं की सेवा स्वीकार करते हैं। उनमें भी, तेषां मध्ये अपि मद भ्राता, मेरे जो भाई हैं, अति धन्य हैं, वसुदेव जो हैं अति धन्य हैं। और वे कौन हैं, आपके पिता हैं। इसलिए वे बोल रहे हैं वासुदेवाय। ततो अपि, उसके भी श्रेष्ठ कौन है, ततो अपि अधिक प्रेमवती देवकी, उनसे भी अधिक प्रेमवती देवकी है। धन्या, अति धन्या, याते माता इति आह, क्योंकि वे आपकी माता है। हम्म, तो वसुदेव से श्रेष्ठ क्यों हैं, उसका उसका अर्थ बताते हुए बोलते हैं, देवकीम नंदयसी तदीय गर्भे स्थित्या ताम सर्वतो अपि समृद्धिमतीम करोषि इति अर्थ। यानी देवकी के गर्भ में स्थित होकर आप सर्वतोभावेन, हर प्रकार से उसको समृद्धिमान बनाते हैं। समृद्धिमतीम, समृद्धिमतीम यानी सम्यक वृद्धि, बढ़ना। यानी भगवान ने स्वयं देवकी के गर्भ को स्वीकार करके देवकी की महानता को बढ़ाया है। जैसे ये एक एक क्या बोलते हैं, व्यंजना वृत्ति है, राइट। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि देव, जैसे गर्भ में बालक होता है तो गर्भ जो है वो बढ़ जाता है, समृद्धिवान हो जाता है। तो आपने देवकी की महिमा को बढ़ाया। देवकी के गर्भ में स्थित होकर आपने देवकी की महिमा को वृद्धि, समृद्धिमती, वृद्धिवान किया। ततो अपि अधिक प्रेमवान, उससे भी अधिक प्रेमवान कौन है, नंद धन्य। नंद भी जो हैं, उनसे देवकी से भी अधिक प्रेमवान हैं, वे अति धन्य हैं। इतियत आह नंद गोपस्य कुमाराय, इसलिए जो है उसके बाद उन्होंने बोला नंद गोप कुमाराय। क्यों श्रेष्ठ क्यों है, कौमार लीला माधुर्यम स एव आस्वादयाम आस इति भाव। आपकी जो कौमार लीला है, आपकी जो बाल्य लीला है, इसको, इस लीला के माधुर्य का आस्वादन करने का जो जो एक मौका है, जो अवसर है, वे नंद को ही प्राप्त हुआ है। देवकी और वसुदेव को तो प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि वो जब आप बड़े हो गए थे तब उनके पास आए। इसलिए नंद जो हैं देवकी और वसुदेव से श्रेष्ठ हैं। ततो अपि प्रेमवती धन्या, उससे भी जो प्रेमवती हैं, धन्या हैं, वो कौन है, यशोदा। अब यशोदा को तो नाम ही नहीं आया, तो ये वो कैसे बोल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं अग्रिम श्लोके वक्ष्यते, एक आगे के श्लोक, अग्रिम मतलब एकदम इमीडिएटली नेक्स्ट नहीं, बहुत एक आगे के श्लोक में यशोदा के बारे में कुंती देवी बताएंगी। और वो श्लोक सिर्फ यशोदा के बारे में ही होगा, पूरे का पूरा श्लोक। तो क्योंकि वो आगे आने वाला है, इसलिए हम भी उसको आगे ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि नंद से भी अति प्रेमवती धन्या कौन है, यशोदा है। क्यों, आ, यहाँ पे बताते हैं कुमार लीला तो अपि, अच्छा, वो क्यों हम आगे देखेंगे। अब लास्ट में नंद गोप कुमाराय, लास्ट का नाम क्या यूज किया, गोविंदाय। तो वो यहाँ पे गोविंदाय का अर्थ बताते हैं, कुमार लीलातः अपि, कुमार लीला तो अपि व्रजस्थस्य तव कैशोर लीला माधुर्यम अधिकम।
अब ये सब शब्द समझने के लिए हम चैतन्य चरितामृत का सपोर्ट लेते हैं। चैतन्य चरितामृत में इन सब शब्दों को डिफाइन किया है। पूर्वे व्रजे कृष्णेर त्रिविध वयोधर्म, कौमार पौगंड आर कैशोर अतिमर्म। पूर्वे यानी पूर्व अवतार में, कृष्ण अवतार में, ब्रजे कृष्णेर त्रिविध वयोधर्म, उन्होंने ब्रज में, वृंदावन में, ब्रॉडली अगर उनकी एज को हम क्लासिफाई करें तो 3 टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन से? कौमार, पौगंड और कैशोर। अति मर्म। हाँ, तो अब तीनों का डेफिनेशन आगे बताते हैं कि इनका अर्थ क्या है। कौमार, पौगंड और कैशोर, इनको क्या बोलते हैं, इनका मतलब क्या है। वात्सल्य आवेशे कैल कौमार सफल, पौगंड सफल कैला लैया सखावल। तो कौमार का, उस एज को बोलते हैं कुमार जिसमें बच्चा माता और पिता के ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 0 to 5 years। तो इस एज को कुमार अवस्था बोलते हैं, राइट। वात्सल्य, क्योंकि माता पिता को जो वात्सल्य है उसी के आवेश में बालक रहता है। तो वात्सल्य आवेशे कैला कौमार सवल, अपनी माता पिता के आवेश में, यानी उनसे आसक्त होकर उन्होंने अपना कुमार अवस्था को सफल किया। अच्छा, पौगंड किसको बोलते हैं? पौगंड बोलते हैं, पौगंड सफल कैला लोया सखा वाला। सखा वाले यानी सखाओं को लेकर के। आप जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, पीछे किसी का शोर आ रहा है तो आप म्यूट कर लो। तो पौगंड सफल यानी जब बच्चा, जब सखाओं के साथ खेलने लगता है, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ खेलने लगता है, लगभग 5 से 10-12 साल की उम्र में, तो उसको बोलते हैं पौगंड अवस्था। अब कैशोर अवस्था किसको बोलते हैं? राधिका आदि लैया कैला रासा दिविलास, वांछा भरी आस्वादिला रसेर निर्यास। जब भगवान रास आदि लीला करते हैं, उनकी वो अवस्था को बोला जाता है, राधिका आदि यानी गोपी जनों के साथ जब रास इत्यादि लीला करते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं किशोर अवस्था। कैशोर वयसे काम जगत सकल, रासादी लीलाएं तीन करीला सफल। तो किशोर अवस्था में भगवान रासादी लीलाएं करते हैं और अपनी जो है लीलाओं का आस्वादन करके तीनों जगत को, जो है अपनी लीलाओं को और सारे जगत को जो है वो सफल करते हैं, वो आशीर्वाद करते हैं। तो समझ में आ गई ये इन 3 शब्द समझ में आए कि नहीं आपको? ये तीन हाँ शब्द हाँ समझ में आए, समझे। हाँ। है ना? हाँ अब ये देखो, कुमार लीला तो अपी, कुमार लीला तो अपी, मतलब जहाँ पे भगवान माता पिता के ही डिपेंडेंट रहते हैं, उससे भी ज्यादा व्रजस्थस्य तव कैशोर लीला माधुर्यम, उसके माधुर्य से भी ज्यादा जो आपकी कैशोर लीला का जो माधुर्य है, यानी राधिका आदि गोपियों के साथ जब आप रासादी लीलाएं करते हैं, गोवर्धन इत्यादि कुंज में जो लीलाएं करते हैं, वो उसका माधुर्य, उसकी जो स्वीटनेस है, वो उससे भी ज्यादा अधिक है। हम्म। इतियत आह गोविंद आए, इसलिए आपको गोविंद लास्ट में बोला है। अब प्रश्न ये उठता है, गोविंद से किशोर लीला का क्या कनेक्शन है, उसको भी यहाँ पे क्लियर करते हैं। कैशोर आरंभे एव अभिषेक अनंतरम, इंद्र सुरभिभ्याम कृतम अभिषेकम अनंतरम गोविंद नाम ख्याते है। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जब भगवान ने गोवर्धन जी को अपने उंगली में उठाया था, जब इंद्र ने जब बारिश की थी, उस लीला के बाद ही आपका जो है किशोर अवस्था आरंभ हुई थी। और उसी लीला के बाद आपका जो गोविंद नाम है, इसकी ख्याति हुई थी। मतलब आफ्टर दैट पास टाइम यू केम टू बी कॉल्ड एज गोविंद मोर प्रोमिनेंटली, राइट। तो वो अभिषेक भागवतम में आता है यहाँ पे, सुरभि पयसात्मनः जलैर आकाश गंगयः ऐरावत कर उद्धृत ही इंद्र सुरभि शाकम चोदित देव मंत्री भी अभ्यासिंचत, अभ्यासिंचत यानी अभिषेक करना, हाँ। अपने सुरभि यानी जो सुरभि गाय हैं, उन्होंने अपने ही दूध से और गंगा जल इत्यादि से, ये श्लोक में डीप में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको प्रमाण बता रहा हूँ। ये गोवर्धन लीला के एंड में आता है, दशम अध्याय, दशम स्कंद अध्याय 27, श्लोक नंबर 22 और 23। इसके बाद आप जानते हैं 29 से तो रास इत्यादि पंच जो रास पंच अध्याय हैं वो
श्लोक अध्याय 29 से शुरू हो जाते हैं, राइट। तो इसी के बाद आपकी मुख्य रूप से किशोर अवस्था का आरंभ हुआ था, और उसी के बाद से ही आपका जो गोविंद नाम है उसकी ख्याति हुई थी। तदैव गाह सर्वेषां सर्व इंद्रियाणि विंदसे आकर्ष्य प्राप्नोसी इति अर्थ। गोविंद का और एक शाब्दिक अर्थ भी बता रहे हैं। गाह, गाह, गो, गो का अर्थ होता है इंद्रियां। सर्वेषाम सर्व इंद्रियाण, सब लोगों की सारी इंद्रियों को विंद से, जो विंद से यानी आकर्ष्य, जो आप आकर्षित करते हैं, आकर्ष्य प्राप्नोसी इति अर्थ। आकर्षित करके आप उनको जीत लेते हैं, आप प्राप्त कर लेते हैं, सभी को आप आकर्षित करते हैं, तो उस अर्थ का भी नाम है गोविंद, और वो मुख्य रूप से आपकी किशोर लीला में होता है। तो इसीलिए गोविंद का अर्थ उन्होंने जो है बताया कि बेसिकली बोलने का पॉइंट ये था कि नंद से यशोदा श्रेष्ठ है, यशोदा से गोपियां श्रेष्ठ है। ये दैट 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 ये उनका व्यंजित अर्थ था। यही आगे बता रहे हैं कि, और अच्छा, यहाँ पे प्रश्न ये उठ सकता है, तो फिर सीधा सीधा क्यों नहीं बोल दिया कुंती महारानी ने कि जो है गोपियों का नाम ही क्यों नहीं लिया कुंती महारानी ने? तो क्यों नहीं लिया उसका भी अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं। असाधारण्येन तद आस्वादक जनाः तु रहस्यत्वेन। ये जो गोपियों का जो आस्वादन है, जो गोपियां जिस प्रकार से आपका आस्वादन करती हैं, वो असाधारण है, वो रेयर है, वेरी वेरी रेयर है। जो असाधारण होता है वो गोपनीय होता है। तो रहस्यत्वेन, वो एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए महाप्रभु जो हम लोग को इस कलयुग में जो प्रदान करने आए हैं, अनअर्पित चरिम चिरात, वो अनअर्पित है, बहुत समय से अर्पित नहीं किया गया है, तो क्योंकि वो रहस्यमय है। और एक कारण वो है, दूसरा कारण क्या है? स्वीय रस आस्वादन अनुचित्येन। वो जो रस है कुंती देवी का, जो खुद का जो रस है, कुंती देवी का खुद का रस कौन सा है भगवान के प्रति? कुंती क्या लगती है भगवान की? हुआ ना तो वात्सल्य रस। थोड़ा वात्सल्य ही हुआ ना, है ना। तो इसलिए सुई का अर्थ है मात्र स्थानीय, उनका भी मात्र स्थानीय ही रस है भगवान के प्रति। तो स्वीय रस आस्वादन अन औचित्येन, अपने खुद के रस से अन आस्वादनीय है वो। मतलब वात्सल्य रस और जो माधुर्य इत्यादि जो श्रृंगार रस होता है, वो कभी भी साथ में नहीं जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली माता पिता का अपने पुत्र को देखने का जो एक दृष्टि होती है, और गोपियां इत्यादि जो है उनके भगवान को देखने की जो दृष्टि होती है वो अलग होती है। देर आर अलग इमोशंस इन बिटवीन। तो अपने रस से उसका आस्वादन करना अनुचित है ना। तो कुंती देवी कैसे उसका आस्वादन कर सकती है? इतियत न उट्टंकिता, इन कारणों की वजह से, असाधारण रहस्यमय होने की वजह से और अपने रस से क्लैश होने की वजह से, न उट्टंकिता, न उल्लेखिता, इसलिए गोपियों का नाम उन्होंने डायरेक्ट उल्लेखित नहीं किया। समझ में आया? देखा कैसे इस नहीं तो नॉर्मली भगवान के नाम ही लगते हैं ना, इसके कि भगवान का नाम क्या है, लेकिन टीका की दृष्टि से एक श्लोक कैसे दिखाई देने लगता है, ये बहुत ही विचित्र है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, हाँ। समझा समझा। लास्ट में जीव गोस्वामी बताते हैं कर्म संदर्भ में, तद एवं भूतो अपि, एवं भूतो मतलब इस प्रकार होने पर भी, पूर्व उक्ति भी दुर्गे अलक्षित, पिछले श्लोक में बोला था ना, ऐसे होने पर भी आप त्वम अहो अस्माकम इत्थम सुखदः, हम लोगों को आप इतना सुख प्रदान करते हैं। तापहारी च, हम लोगों के तापों को कष्टों को हरते हैं, हरण करते हैं। समृतो असी, हमारे लिए तो आप ऐसे ही हैं। समृतो यानी यू हैव प्रोवन टू बी फॉर अस द गिवर ऑफ सुख एंड द डिलीवरर फ्रॉम सफरिंग। आप ऐसे हमारे लिए हैं। समृतो अपि तत्त स्मृत्वा, जो जो भगवान ने उनके प्रति किया था उसको वापिस स्मरण करके, जैसे पहले श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया था, तत्कालिक जो जो भी भगवान ने उनके प्रति कृष्ण कृत्य, कृष्ण के द्वारा कृत्य थे, उनका स्मरण करके, नमस्करोति कृष्णाय इति, वो सब स्मरण करके, वो सब याद करके कुंती महारानी भगवान को फिर से प्रणाम कर रही है। पहले भी श्लोक में प्रणाम किया था, फिर से भगवान को जो है इत्यादि, कृष्णाय इत्यादि नामों को उच्चारण करके उनको प्रणाम कर रही है। हम्म, समझ में आया? हाँ। हाँ। तो हाँ मैं जी, यहाँ हाँ पे जी। इसको विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, तो बताओ, कोई प्रश्न है बिफोर वी एंड?
है नहीं है? नहीं प्रभु। नहीं है, एवरीथिंग क्लियर। सही है। फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ठीक है। ये